दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों, नई जानकारी आज हम जिस कंपनी की देने जा रहे हैं, साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, जो कंपनी ग्वालियर से रजिस्टर्ड है। कंपनी के CMD पुष्पेंद्र सिंह बघेल और उनके दूसरे जो डायरेक्टर हैं मृगेंद्र सिंह बघेल, रणविजय सिंह बघेल, उनकी पत्नी पुष्पांजलि बघेल, जिसमें कुछ लोग जो है जेल में हैं और कुछ लोग अभी भी बाहर हैं। दोस्तों, इस केस में कुछ नई अपडेट और देखिए, हम हर बार एक नई जानकारी के साथ में एक बार हमेशा बोलते हैं कि पैसा हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो किसी कंपनी का हो। पैसा हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन लड़ाई हर व्यक्ति नहीं लड़ना चाहता है। बस सोचता है कि लड़े कोई, पैसा मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो पैसा किसी कंपनी का हो, चाहे वो साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड का हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड का हो, चाहे बाइक बोर्ड का हो, चाहे राधा माधव का हो, चाहे कल्पतरु का हो, चाहे एल्केमिस्ट का हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अनंत निधि हो, चाहे आपकी चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे एल्केमिस्ट हो, मतलब कोई कंपनी हो। और सारी कंपनियों का पैसा जो है, देखा जाए कि बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। हिंदुस्तान में एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहाँ मैंने वहाँ के कुछ आर्डर देखे। आर्डर देखने के बाद में मैंने जो चीज़ें देखी कि वहाँ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून का जिक्र किया जा रहा है, आर्डर में किया जा रहा है। और वहाँ लोगों का भुगतान, साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी का भी पैसा भुगतान शुरुआत होने जा रही है। इनकी कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो फ्रीज हो गई हैं, और कई ऐसी और प्रॉपर्टी हैं जो फ्रीज होने के कगार पे हैं। फ्रीज की गई हैं, कुर्की चालू है, और शायद सेल आउट भी शुरू हो जाएगा। कल हम देखा जाए सारा दिन मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट रहे, जहाँ पे हमने जो एक आर्डर हुआ था WP 145/17 कलेक्टर भोपाल को ये आर्डर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें 2-3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कंटेम लगाई गई। कंटेम में जो है 30 दिन का टाइम दिया गया भोपाल कलेक्टर को। भोपाल कलेक्टर ने वहाँ भी देखा जाए केवल फॉर्मेलिटी अदा की। एक पत्र कलेक्टर रीवा को लिखा, एक पुलिस महानिरीक्षक IG को लिखा, एक पुलिस कमिश्नर आयुक्त रीवा को लिखा गया, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। तो देखा जाए, छत्तीसगढ़ के कुछ ऑर्डर कॉपी हैं मेरे पास, जिसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी का कुछ जिक्र किया गया है, रूल्स रेगुलेशन का जिक्र किया गया है, जिसके तहत कार्रवाई हो रही है। वहाँ प्रॉपर्टी जो है रीवा में भी जो है फ्रीज हुई है। कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो है छत्तीसगढ़ पैसा जाएगा। वहाँ के साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के जो भी निवेशक हैं, पीड़ित जमा करता है, उनको पैसा मिलेगा। कुछ छत्तीसगढ़ में भी इनकी प्रॉपर्टी थी साईं प्रकाश की, वो सेल आउट हो गई है। उसका लगभग करीब 18 करोड़ के आसपास पैसा साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड पीड़ित जमा करताओं को छत्तीसगढ़ में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अदर स्टेट की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश हो या UP हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कहीं हो, यहाँ की स्थिति जो है अगर देखा जाए, यहाँ उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और देखा जाए अदर मामले में हम निवेशकों को भी देखते हैं। निवेशक केवल दबाव एजेंट पे बनाते हैं। सरकार का एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में पूरी तरह से निवेशक फंस चुका है। वो एजेंट के ऊपर केवल दबाव बना रहा। अरे, सरकार ने लाइसेंस दिया है, सरकार ही भुगतान करेगी। अब कोई धरना प्रदर्शन हो, उसमें शामिल नहीं होंगे। केवल एजेंट से कहेंगे, भैया क्या हुआ, पैसा दिलाइए, कब मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे कुछ
कार्यकर्ता साथी भी हैं जो केवल न्यूज़ लेते हैं कि कोई लड़ रहा है, चलो जब उसका मिल जाएगा हमारा भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वास्तविक में सही ढंग से लड़ाई लड़ी जाए, और लड़ाई आप केवल कोर्ट से लड़के ले लोगे पैसा, ये संभव नहीं है। कोर्ट से लेकर रोड तक आपको लड़ना ही होगा और अपनी ताकत दिखानी ही होगी। 31 जुलाई सन 2022 में जो संसद सत्याग्रह की शुरुआत की जा रही है, समय 11 बजे संसद का घेराव किया जाएगा। किसी कंपनी का कार्यकर्ता हो, किसी कंपनी का पीढ़ी जमा करता हो, इनको दिल्ली चलना चाहिए और दिल्ली चल करके अपनी ताकत को दिखा देना चाहिए कि हम चाहते हैं कि सन 2022 में ही इन कंपनियों का भुगतान शुरू हो जाए। अब आते हैं साईं प्रकाश में कुछ नई अपडेट। इनकी कुछ ज़मीन फ्रीज की गई है और जो हाई कोर्ट जबलपुर का एक आर्डर था जो कंटेम की गई थी, उसमें एक आर्डर था, तो उसमें था कि साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी की जो है प्रॉपर्टी क्रूक की जाए, तो क्रूक की डिग्री हो गई है। जब कल कलेक्टर रीवा के वहाँ गए और बातचीत हुई उनके रीडर से, उनके जो स्टोनों उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हाई कोर्ट जबलपुर ने जो आर्डर किया था उसमें हमने कार्रवाई की है कि उन्होंने जो अपने आर्डर में दिया था कि जो है इनकी प्रॉपर्टी जो है क्रूक की जाए, वो क्रूक की डिग्री हो गई है। अब अगर हाई कोर्ट या सरकारी आर्डर करती है कि इसे सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाए, या उच्च न्यायालय जबलपुर आर्डर करता है, तो इसके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। और सर, ये आर्डर जो हुआ है 30/3/2021 यानी मार्च में हुआ था, मार्च में हो गया था। सारे लोग सुस्त आराम से सो रहे थे, जो भी पीड़ित कार्यकर्ता हैं, जो भी एजेंट साथी हैं, जो इस लड़ाई में सम्मिलित है, वो आराम से सो रहे थे, किसी ने कोई ध्यान नहीं किया। और जब हमने सूचना के तहत जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद ये कार्रवाई हो गई है। अब जो है हमें अगली लड़ाई हाई कोर्ट में लड़नी है कि प्रॉपर्टी सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाए। इसके लिए उच्च न्यायालय हमें जबलपुर जाना होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि शायद अब तक ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो करके हो सकता है कि भुगतान के मार्ग पे खड़े हो जाते हम लोग, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं किया। जब हम ध्यान किए, वहाँ गए, जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद में, और एक चीज़ कहूँगा, जो भी साथी हैं हमारे पीड़ित कार्यकर्ता साथी, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों, हाई कोर्ट में सन 2016 से आज तक मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। किसी से मैंने कोई एक पैसा नहीं लिया है, अपना पैसा लगा करके मैं इस केस को यहाँ तक पहुँचाया हूँ। आज प्रॉपर्टी फ्रीज भी हो गई, क्रूक हो गई, सेल आउट का नंबर आ गया, किसी से पैसा नहीं हुआ। लेकिन मेरी परिस्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं, आर्थिक रूप से बहुत अच्छी नहीं। अब हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। यथासंभव जो जिससे मदद हो सके वो करिए। इस लड़ाई में सबका लाभ होने वाला है और सबको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो क्रूक हुई है, ठीक ठाक अमाउंट इससे मिलेगा और लोगों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे या सोचोगे कि यार वो लड़ रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, जब उनका हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों, ये लड़ाई एक अकेला बंदा नहीं जीत सकता। ये सारे लोगों को मैदान में आना होगा और सहयोग, यथासंभव सहयोग करना होगा। अब सोच लीजिएगा, 5-6 साल से बंदा अगर हाई कोर्ट में लड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना पैसा लगा होगा। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, अपना पैसा लगा करके लड़ रहे थे। लेकिन अब सहयोग की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है जो भी पीड़ित कार्यकर्ता साथी हैं वो यथासंभव सहयोग करेंगे। कल जब मैं रीवा पहुंचा, परसों निकले थे, और कल जब रीवा पहुंचने के बाद में हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। कुछ हमारे साथी हैं जिन्होंने 1000-2000 की मदद की थी। बाकी जो मेरे पास पैसा था, मैंने पूरा मुआयना कराया। मुआयना कराने के बाद मुझे किराया भाड़ा सारा सब कुछ जो है, उसके बाद में अब इस आर्डर को लेकर के हमको वहाँ जाना था भोपाल, जो कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कत की वजह से नहीं पहुँच पाए। अब हम घर वापस आ गए हैं, फिर हम पैसे की व्यवस्था करके इसको आगे ले जाएंगे।
जिसमें सर ये आर्डर सारे हुए थे कि कुल्की भी हो गई। न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा ने तहसीलदार जो है रीवा में जो हुजूर तहसील है उनको ऑर्डर किया था। उन्होंने बाकायदा सरकारी वकील, पटवारी, लेखपाल ये सारे जा करके उन्होंने जो है प्रॉपर्टी को फ्रीज किया है और ये किया है 30/3/2021 को। यानी ये जो है अब इन्होंने जो है रजिस्ट्रार को भेज दिया है कि जो इसका सेल आउट के लिए जो उसका रेट है वो रजिस्ट्रार यानी जो है प्रकरण दिनांक 4/6/2021 को ग्राम उमरी तहसील हल्का अगडाल की भूमि को कुर्की की कार्रवाई पूर्ण की गई है। यानी आप देख सकते हैं ये कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उप पंजीयन रीवा में वर्णित भूमियों की वर्तमान गाइडलाइन अनुसार मूल्यांकन दर किया जाएगा। यानी गाइडलाइन के अनुसार ही मूल्यांकन दर किया जाएगा कि इसका रेट जो है रजिस्ट्रार के वहाँ भेजा है कि वो तय करेंगे किस रेट में ये सेल आउट की जाए। तो दोस्तों कई ऐसे आर्डर हैं। कल जो है छत्तीसगढ़ का भी आर्डर मेरे पास आया, मैंने वो देखा और हो सकता है कि हम लोग जो बहुत शांत बैठे हैं ये भी प्रॉपर्टी सेल आउट हो गए और छत्तीसगढ़ पैसा जो शेष बाकी रह जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है 5,000 से लेकर 25,000 तक लोगों का फुल पेमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर जो अमाउंट है वो नेक्स्ट रिकवरी जब होगी उसमें पूरा किया जाए। कहीं ऐसा ना हो ये भी प्रॉपर्टी सेल आउट होकर छत्तीसगढ़ पैसा पहुंच जाए, वहाँ के लोग भुगतान पा जाएं और हम लोग फिर रह जाएं। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इतना ही बताएंगे, सरकार की नीयत बहुत अच्छी नहीं है। हमें कोर्ट में रेगुलर लड़ाई लड़नी है और कोर्ट के साथ साथ रोड पे धरना प्रदर्शन ये भी करना पड़ेगा। सरकार के ऊपर भी दबाव बनाना होगा और न्यायालय पे भी दबाव बनाना होगा। न्यायालय भी आजकल फैसले वही दे रहे हैं जो ऐसा सरकार चाहती है। आप लोग सोचते हो, मैं नहीं कहता हूँ सारे न्यायाधीश एक जैसे हैं, कुछ अच्छे हैं जो सरकार के खिलाफ भी फैसला दे देते हैं। मुझे याद आता है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद एक बार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी को भी कटघरे में बैठा दिया था और तभी फैसला सुनाया था। तो हाई कोर्ट में बहुत बड़ी पावर है, वो भारत के प्रधानमंत्री को कटघरे में ला सकता है। और आजकल जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये जो जिस प्रकार के फैसला दे रही हैं वो महाठगों के खिलाफ पक्ष में देती हैं और पीड़ित जमाकर्ताओं के खिलाफ। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने ताकत से, जो संगठन के माध्यम से, तब जब के माध्यम से सारे एकजुट होकर के संसद सत्याग्रह करना है, मोदी जी को भी दिखा देना है और न्यायालय को भी बता देना है कि अगर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पक्ष में अगर आप नहीं खड़े हो सकते हो तो महाठगों के पक्ष में भी आप मत खड़े होइएगा। ये जनता है, जनता जनार्दन है और जनता के लिए ही आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं और जनता इसका टैक्स देती है, उससे पैसे से आप लोगों को सुविधाएं दी जाती है और आप उसी जनता का शोषण करो, ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के लोगों के लिए, उन पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कि आर्डर हो गया है और अब सेल आउट का आर्डर भी हाई कोर्ट या सरकार कहे तो सरकार तो सुनने वाली नहीं है, 31 जुलाई बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट में हमारे पास ऑप्शन है। हाई कोर्ट में जो है 13/6/11 को कलेक्टर भोपाल को तलब किया है हाई कोर्ट जबलपुर ने। उसी पीरियड में हमें ये चीज़ें न्यायालय के सामने लानी है और न्यायालय हो सकता है कि कोई आर्डर कर दे सेल आउट का, और अगर ऐसा हो गया तो पैसे का भुगतान का मार्ग खुल जाएगा और आपका जल्दी से जल्दी भुगतान का संभावनाएं हैं। बाकी दोस्तों ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के फैसले जानते हो, फैसले भी कई प्रकार के होते हैं। न्यायालय ऐसा फैसला देती है कि आप देखिए एक जैसे आर्डर होता है कि प्रभावी कार्रवाई करें, तो उसमें केवल फॉर्मेलिटी अदा होती है। अगर कहीं ये आर्डर दे दिया जाए आप इतने कार्य दिवस में इस कार्य को पूरा करके आख्या दें, न्यायालय मांग ले, तो समझ लो कार्य पूरा होगा और रिपोर्ट देनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो आर्डर हो रहे हैं
शायद ऐसे हो रहे हैं जिसमें पीड़ित जमाकर्ता, कार्यकर्ता, पीड़ित परिवार भी नहीं समझ पा रहे हैं और शासन प्रशासन के लोग तो जानते हैं इस आर्डर का कोई ख़ास महत्व नहीं है। दोस्तों 31 जुलाई के लिए आप सारे लोग कमर कस लीजिएगा और दोस्तों यही कहेंगे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कुछ ना कुछ इस लड़ाई में, साई प्रकाश की लड़ाई जो यहाँ तक पहुँची है, इसमें कहीं ना कहीं अब आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप लोग जो भी अपने कार्य कर रहे हो, कार्य करते रहिएगा और कुछ ना कुछ धन से सहयोग करिएगा जिससे इस लड़ाई को हम और आगे बढ़ा सकें। हमें वहीं से जबलपुर जाना था, फिर भोपाल जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत के कारण हमें वापस आना पड़ा और हम फिर अब कोई ना कोई व्यवस्था करके फिर हम जबलपुर भी जाएंगे और भोपाल भी जाएंगे। हम हिम्मत हारने वाले में से नहीं हैं। और दोस्तों अंतिम में एक ही शायर कहेंगे, कली को बेच देंगे, चमन को बेच देंगे, धरा को बेच देंगे, गगन को बेच देंगे, अगर अब भी न जागे मेरे देश के पीड़ित जमाकर्ता तो ये भ्रष्ट नेता मेरे वतन को बेच देंगे, मेरे वतन को बेच देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।